नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग के यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज एक काफ़ी अच्छी जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट आई है आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट एम्स के अंदर जो वैकेंसी आई है किससे रिलेटेड है। ये वैकेंसी आई है आपकी ट्यूटर पोस्ट के लिए। के अंदर नर्सिंग कॉलेज के अंदर ट्यूटर पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, मैं बात करूँ कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर ट्यूटर की पोस्ट है किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर, ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। कैसी है, परमानेंट बेसिस है। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऋषिकेश एम्स उत्तराखंड। कहाँ पे आई है वैकेंसी, ऋषिकेश एम्स के अंदर आई है। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसका। यहाँ बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर क्लिनिकल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश उत्तराखंड। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे ध्यान रखनी, परमानेंट है पोस्ट, कोई भी डेपुटेशन या फिर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है ग्रुप ए की पोस्ट है कितनी, 33 पोस्ट है। में भी अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी रहनी है आपकी, 15 पोस्ट रहनी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। एससी के लिए 5 रहने वाली है। एसटी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कितनी वाली है, 3 पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के साथ में जो पर्सन होते हैं उनके लिए एक पोस्ट यहाँ पे क्या है, रिजर्व है। ठीक है, जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स हो गए, 1 लाख यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम को यहाँ पे अलाउ किया गया है। या फिर डॉर्फिज्म की बात करूँ मैं, या फिर लेप्रोसी क्योर्ड जो है पर्सन है, 1 लाख जो है उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है। उनके लिए 1 पोस्ट क्या है रखी है, यहाँ पे रिजर्व रखी है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि एम्स ऋषिकेश के जो डायरेक्टर हैं उनके पास ये रिजर्व है कि वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिजर्वेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। यहाँ पे रिजर्वेशन जो रहने वाला है वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी जो रिजर्वेशन मिलने वाला है वो किसके अकॉर्डिंग मिलने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, एज एंड अदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो काउंट की जाएंगी लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट सबमिशन जो डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो क्या की जाएगी, काउंट की जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन एवर प्रेस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। जो प्रेस्क्राइब्ड जो क्वालिफिकेशन है उसको ऑब्टेन करने के बाद का ही एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात लिखी हुई है कि ईडब्ल्यूएस जो गाइडलाइंस हैं, अगर वैकेंसी क्या रहती है ईडब्ल्यूएस की जो फिल नहीं की जाती है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज हैं वो क्या रहती है, खाली रहती है, क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या नहीं रहते हैं, सूटेबल नहीं रहते हैं। सच वैकेंसीज फॉर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ईयर shall नॉट बी कैरिड आउट फॉरवर्ड द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर ऑफ द बैकलॉग। उनको बैकलॉग के अंदर क्या नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स में भी अलाउ टू प्रोविजनली टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। इससे क्या होगा कि जो ये जो ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, फिलअप कर दिया जाएगा। उनको बैकलॉग के अंदर वो लोग काउंट नहीं करने वाले। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट। ये किसके लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट से अभी क्या कर सकते हैं, इनको फिलअप कर सकते हैं। ओनली इफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वैकेंसी अदरवाइज नॉट फिल्ड। अगर ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज हैं वो क्या नहीं की गई हैं, फिल नहीं हुई हैं, तो उस केस में अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है वो क्या फिलअप की जाएंगी। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, तो लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 15/10/2020। क्या रहने वाली है लास्ट डेट, 15/10/2022 जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है सबमिशन की। ठीक है, पे लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 15,600 से 39,100 ग्रेड पे ऑफ 5400। लेवल की अगर बात करूँ 10th लेवल पे 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पे लेवल रहने वाला है। एज लिमिट कितनी रहने वाली है, अप टू 50 ईयर्स यहाँ पे क्या रहने वाली है, एज लिमिट रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, कहाँ से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। या फिर मैं बात करूँ कि रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ या फर्स्ट डिप्लोमा, उनके पास क्या होना चाहिए, 2 का डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ 3 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग इंस्टीट्यूशन का 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है। कितने ईयर का, 3 ईयर्स का। डिजायरेबल की बात करता हूँ तो क्या है, डिजायरेबल है मास्टर्स ऑफ नर्सिंग डिग्री
ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट, इनकी जो एमएससी कैंडिडेट्स होंगे तो क्या मिलेगी, यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए या मिडवाइफ होनी चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन आफ्टर ऑब्टेनिंग मास्टर डिग्री, अगर मास्टर्स डिग्री के बाद में भी अगर आपके पास में 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे क्या रहने वाला है, रिकमेंडेड रहने वाला है। पीएचडी, एमफिल एंड इंडिपेंडेंट पब्लिश्ड वर्क इन नेशनल जर्नल्स ऑफ रेप्यूटी, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेशनल जर्नल्स या फिर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर जो पीएचडी या फिर एमफिल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, डिजायरेबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की। डेट ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एप्लीकेशन, ये कब से स्टार्ट होने वाला है, 1 सितंबर 2022 से 15/10/2022 इसका क्या रहने वाला है, लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है। ये आपको क्या से डेट ऑफ इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन, इसके अंदर क्या रहने वाला है, इंटरव्यू भी रहने वाला है और एग्जामिनेशन, पहले एग्जाम होगी देन उसके बाद में क्या रहने वाला है, इंटरव्यू रहने वाला है और सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन, इन सब के लिए आपको क्या विजिट करना है, वेबसाइट को विजिट करते रहना है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, क्वेरी के लिए यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो इन जो डिटेल्स पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ब्रिंग एप्लीकेशन सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रेस्पेक्ट कैन कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो मोड रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, ऑनलाइन रहने वाला है। इससे आप ये जो साइट है यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, कब से 1/9/2022 टू कितने बजे खुल जाएंगे, 10 बजे खुल जाएंगे फॉर्म, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ 15/10/2022 तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, कब तक, टिल 23:59 आवर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ वही कैंडिडेट जो है अप्लाई करें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि अमाउंट नॉन रिफंडेबल फीस टू बी पेड रिस्पेक्ट ऑफ द वन पोस्ट अंडर, यहाँ पे बात की गई है कि अमाउंट यहाँ पे फीस क्या रहने वाली है, फॉर्म फीस, तो अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कितनी 2000 फॉर्म फीस रहने वाली है, SC ST कैंडिडेट्स की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1000 रुपीज़, और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एग्जम्प्टेड है, यहाँ पे कोई भी फीस इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस विल टर्मिनेटेड बाय रात को 12 बजे, कब तारीख को, 15 तारीख 10वें महीने 2022 को रात को 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, इसके बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ तो SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट्स को अप टू 3 ईयर्स का क्या रहने वाला है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, क्लियर है। तो SC ST का जो आपका सर्टिफिकेट की बात करिए यहाँ पे, शुड बी इशूड बाय तहसीलदार और अबू रैंक ऑफिसर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर का आपको यहाँ पे क्या चाहिए, SC and ST जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे रिकमेंडेड है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ सेम एज ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी सेंट्रल लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया, ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर, यहाँ पे क्या मांगा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, ओबीसी NCL नॉन क्रिमिलियर की बात हो रही है, तो ये कितने 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है उससे 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए, तो आपका PWD जो कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे सर्टिफिकेट, जो PWD जो सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में पूछा गया है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड, ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड से साइन किया हुआ आपका क्या होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूट से क्या होना चाहिए, काउंटर साइन होना चाहिए, किसके थ्रू, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है कि EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड इश्यूड और आफ्टर 1/4/2020 के बाद का इशू हुआ ओबीसी सॉरी EWS सर्टिफिकेट ही आपका क्या रहेगा, यहाँ पे वैलिड रहने वाला है, ठीक है। ऑन एंड बिफोर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉर्म इन 10/2022 बेस्ड ऑन इनकम ऑफ ईयर
2021 2020 इस इनकम ईयर का आपका क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब से इशू होना चाहिए, 1/4/2020 से बाद में आपका क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2022 एंड 20 क्लियर है। अगर आप ऑलरेडी कहाँ पे कहीं पे काम कर रहे हो, ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है आपकी, तो ऑब्जेक्शन इंस्टीट्यूट से, ठीक है। यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहने वाला है 2 ईयर्स का, आपका क्या रहने वाला है, पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहने वाला है। यहाँ पे ट्रांसफर अलाउंस और डेरेंस अलाउंस कोई भी यहाँ पे नहीं दे होगा, यानी कि आपको जो टेस्ट या फिर रिटर्न आप जाएंगे तो उनकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस चीज़ें कौन नहीं प्रोवाइड कराएगा, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये कौन डिसाइड करेगा, इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी आई हुई किसके अंदर आई है, एम्स ऋषिकेश के अंदर आई है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। प्लीज़ अपना जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में और रेस्पेक्टिव कैटेगरी से रिलेटेड जो आपका सर्टिफिकेट है उन सभी चीज़ों को आप रिन्यू करवा के फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना